डिलीवरी डेट बताओ उठवा लेंगे। यूट्यूबर लीला साहू को लेकर ये बयान देने वाले सीधी से बीजेपी सांसद राजेश मिश्रा की सफाई सामने आई है। भोपाल में बीजेपी के प्रदेश कार्यालय पहुंचे सांसद ने इस पूरे विवाद पर खुलकर अपनी बात रखी है। मध्य प्रदेश में इन दिनों सड़कों की काफी चर्चा है और खासकर एक सड़क ऐसी जो सीधी लोकसभा में आती है, जहां एक यूट्यूब पर खबर जारी हुई और उसके बाद जो साहू थी उन्होंने कुछ बातें ऐसी कह दी कि मामला कुछ अलग भी हो गया। लेकिन बात क्या है, आज सांसद जी भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर भी पहुंचे हैं, तमाम वरिष्ठ नेताओं के सामने भी अपनी बातें रखी है। स्वाभाविक है, बीजेपी में ये होता भी है कि जब ऐसी कोई खबर जो चर्चा का विषय बन जाए तो जवाब भी देना होता है और सवाल भी उठते हैं तो उसका जवाब भी देते हैं। आप देखिए, बहुत सारे पत्र लेकर पहुंचे सांसद जी मेरे साथ में। सांसद जी, बहुत चर्चा में है आप इन दिनों, इसलिए क्योंकि एक रोड, हालांकि बहुत सारी रोडें बनी होंगी सीधी में, पर एक रोड बहुत चर्चा में आ गई। मैं आपको सबसे पहले तो रोड ही दिखा दूं। हाँ। मैंने जून में शपथ लिया, अगस्त मेरे विषय में संज्ञान विषय आया कि वहां पर एक ऐसी रोड है। मैंने 7 अक्टूबर को ही पत्र लिखा था माननीय मुख्यमंत्री जी को और इसमें महत्वपूर्ण कार्यों की A+ स्वीकृति है, जिसमें 3 नंबर पर मैंने लिखा है ग्राम पंचायत गजरी से खड्डी वाया बगैया टोला का निर्माण, और मैंने लिखा है और त्वरित कार्रवाई हुई। कार्रवाई होते हुए पत्र आगे बढ़ते गए। फिर मुझे ऐसा लगा कि हमारे पास प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में पर्याप्त बजट है PMGSY में, और PMGSY 4 में हम छोटी सड़कों से लेकर के बड़ी सड़क तक का काम कर सकते हैं। बहुत अच्छी योजना है। मैंने अपने जो ग्रामीण विकास मंत्री राष्ट्रीय हमारे माननीय शिवराज सिंह जी हैं, मैंने उनसे निवेदन किया, मैंने उनको पत्र लिखा और मैंने ये पत्र लिखा 11/3 को। ये 11/3 का पत्र है और उस पत्र में संज्ञान लेते हुए मैंने पहली बार देखा है 11 तारीख को ही मुझे उसका रिस्पांस मिला। बात आगे राष्ट्रीय लेवल से प्रदेश में आई। प्रदेश के CEO के पास पत्र लिखा गया। ये प्रदेश के CEO का पत्र है, के लिए पत्र है मुख्य कार्यपालक अधिकारी। CEO ने हमारे जिले को पत्र लिखा। ये जिले का पत्र है कार्यालय महाप्रबंधक का 13/3 का। और आप देखिए, एक ये प्रेस विज्ञप्ति जारी हुई थी, इसको आप जरूर देखें, इस सबसे महत्वपूर्ण है। और ये प्रेस विज्ञप्ति में एक पॉइंट लिखा गया उसी रोड के लिए है। तो मैंने कोई प्रयास नहीं किया, ये तो पूर्णतः असत्य है और मेरे बयानों को तोड़ मरोड़ करके दिया जाता है। लेकिन क्या लग रहा है आपको, जिस तरह से आप, मैं देख रहा हूँ आपके पास जो पत्र है वो तो सही में नजर आ रहा है। ये पत्र है बहुत सारे जो इन्होंने लिखे हैं बीते कई महीनों में, लेकिन है क्या आजकल के नेता के लिए चुनौती बढ़ गई है और स्वाभाविक ही जब ये सब हुआ होगा तो उनके सामने का तमाम सारे लोगों ने पूछा भी होगा आपसे, इसका जवाब भी देना पड़ेगा। नहीं, मेरे सभी नेताओं को मालूम है मेरी वर्किंग। मैं एक भी दिन बैठता नहीं, मैं घर में नहीं रहता हूँ, निरंतर क्षेत्र में घूमता रहता हूँ। और इतना ही नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूँ जी मैंने अपने जिले में कितनी रोडों पे काम किया, मैं आज आपको इसलिए बताना चाहता हूँ। मेरे सांसद बनने के बाद इस पत्र को भी आप देखिए, इसमें लिखा है मेरे लिए संबोधित कार्यालय महाप्रबंधक। मेरी 40 रोड 43 रोड काम प्रारंभ हो चुका है और इतना ही नहीं, 200 रोड का सर्वे चल रहा है। ये भी देखिए, 200 रोड का सर्वे चल रहा है। जी हाँ, ये देखिए 193। अब इससे ज्यादा क्या हो सकता है? मैं समझता हूँ 1 साल में सांसद की रंग, और ये मैं नहीं कर रहा, ये हमारे सुश्री मुख्यमंत्री जी की आज उनको आशीर्वाद प्राप्त हुआ। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में तो आज ऐसा स्थिति है कि हम छोटी छोटी सड़क को भी कर सकते हैं। लेकिन वो जो वीडियो उन्होंने जारी किया और कहा कि मुझे जाना पड़ेगा, प्रेगनेंसी का टाइम है, हालांकि आपने साफ कहा था कि मैं गाड़ी पहुंचा देता हूँ, फिर उसको उस तरह से नहीं उठाओ, क्या वो भाषाई वो हो गया? ऐसा नहीं है, मुझे हमारे स्वास्थ्य सिस्टम पर पूरा भरोसा है। देखिए, अगर हम कहेंगे कि कुछ नहीं होगा तो हमारी वहाँ पर आशा कार्यकर्ता होती है, यहाँ आंगनबाड़ी, फिर महिला कार्यकर्ता में हमारी एनम होती है, और संयोग से हमारे रामपुर जनपद में वो आता है, वहाँ की हमारी बीएमओ भी महिला। तो उनके लिए विश्वास नहीं करेंगे हम, उनका दायित्व है, हमारे सिस्टम में उनको वहाँ से ले जाएंगे, उनका क्या किसी का भी हो। और सभी के लिए हमारे यहाँ जो भी योजनाएं बनती हैं वो सभी के लिए बनती है। देखिए,
कोई ऐसे भी लोग हैं जो हमारे अपनी बातों को नहीं कर सकते, ऐसे भी हमारे यहाँ हैं जो फोन को उपयोग ही नहीं करते, उनको भी सड़क की जरूरत है। हम लोग वहाँ जाते हैं ज़्यादा, अंत्योदय तक पहुँचते हैं, जहाँ फोन नहीं है, जहाँ के लोग कम पढ़े लिखे हुए हैं, हम उनके पास तक पहुँच करके, और ये जो 2 सड़कें हैं वही सड़कें हैं। ये वाली सड़क तो जल्दी बन जाएगी। वो तो मैंने आपको तो आपने दिखा दिया, मैंने डे टू डे दिखा दिया। उन्होंने तो खुद लिखा है कि इसमें 17 महीने लगेगा, तो मैं कैसे कहूँ? और फिर 17 महीने लगेगा, मैं जो बात कर रहा हूँ मेरे समाज से, वर्किंग 17 महीने लगातार काम होगा तो 17 महीने लगेगा। ये वही लिख रहे हैं। मैं रोड बनाने की कोई एजेंसी नहीं है, ठीक बात। ये एक एजेंसी का है, हर एजेंसी अपना अपना टाइम देती है, टाइम टेबल। तो मैं समझता हूँ इसमें सांसद ने कुछ नहीं किया, शासन ने कुछ नहीं किया, अथवा कहीं जाने की जरूरत है, मुझे तो ऐसा नहीं लगता है। मैंने आपको पूरा दिखा दिया है, कि चीजें दिखा दिया कि मैं सांसद बनने के बाद से ही कितना सतर्क हूँ, लगा हूँ कि हमारे क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा विकास हो। उनसे बात हुई जिन्होंने ये सब किया है, जिनका वीडियो सामने आया था, आपका बात करते वो एक बार मेरे पास आया, अगस्त में आई था, मुझे पहली बात पता चला। एक चीज और है, पिछला अगर आप वीडियो देखो, पिछले बार इन्हें दूसरी रोड मांगा था, उनने वो खड्डी से सिंधवा, वास्तव में वो गांव डूब क्षेत्र में है। तब जब ये उनको पता चला होगा कि डूब क्षेत्र में है कहीं से, तो उनने इस साल फिर वो दूसरी रोड मांगा, लेकिन उनका मांगना खत्म। देखिए उनका नहीं, हमारे सभी, हमारे लिए जनता भगवान स्वरूप है, ईश्वर स्वरूप, उसकी सेवा करना हमारा धर्म है, हर व्यक्ति को कहने का है। पर जिसको नहीं कह पा रहा है उसके लिए भी काम करना मेरा कार्य है। अध्यक्ष जी से मुलाकात हुई आज आपकी? हाँ, मुलाकात, इस पर भी बात। मुझे सब जानते हैं, मेरे वर्किंग जानते हैं, मेरी वर्किंग ऐसी है कि सबको मालूम है कि मैं हमेशा दिन रात लगा रहता हूँ क्षेत्र में, और उन्हीं के तो आशीर्वाद से, संगठन के आशीर्वाद से, माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे हैं। चलिए, बहुत धन्यवाद। ये सांसद है राजेश मिश्रा जी, जो आते हैं सीधी से, लेकिन एक सड़क इतनी चर्चा का विषय बनी कि वो दुनिया भर में विख्यात हो गई। लेकिन विख्यात के साथ साथ वो बता रहे थे कि मेरे पास सारे पत्र हैं, बीते कई पत्र उन्होंने लिखे हैं उस सड़क को लेकर। यही नहीं, जैसा उनका दावा है कि करीब 200 सड़कें बनाई जाएंगी, लेकिन तलब भी किया गया, सवाल जवाब भी हुआ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की प्रतिबद्धता सी है। आसिफ खरे के साथ मनोज सिंह। आपको बता दें कि लीला साहू पिछले 1 साल से अपने गांव में सड़क बनवाने की मांग कर रही हैं। उन्होंने कई बार वीडियो बनाकर नेताओं से गुहार भी लगाई है। उस समय उन्हें वादा मिला था कि जल्द ही सड़क बनाई जाएगी।